हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया है, एकदम मस्त। बच्चों हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अगले वीडियो में आ गए हैं। देखो बेटा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सारे वीडियो एक अलग प्लेलिस्ट में जा रहे हैं और इस प्लेलिस्ट को अगर आप सर्च करना चाहते हैं, बल्कि चाहेंगे आप, तो लिखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय एचडी मैथमेटिक्स। इसके सारे वीडियोस एक साथ निकल के आ जाएंगे। और देखो बेटा, लीनियर अलजेब्रा की अलग प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने बताया था वेक्टर स्पेस क्या होता है ना। बेसिस एंड डायमेंशन की अलग प्लेलिस्ट है। तो ये सारे टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। लीनियर अलजेब्रा अच्छे से आप कर लेंगे और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इसके आगे अभी इसका मैट्रिक्स में यूज आएगा, ये सारी बातें मैं कंटिन्यू करूँ। और भी मेरी बहुत सी प्लेलिस्ट हैं। ग्रुप थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, लिख दीजिए ग्रुप थ्योरी बाय एचडी मैथमेटिक्स आ जाएगा। लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय एचडी मैथमेटिक्स आ जाएगा। जो भी चाहिए आप लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं पालिए। और मैंने देखो, जो बच्चे पीजीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना, पीजीटी एग्जाम के लिए, उसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट भी शुरू की है। तो उसमें मैं पीजीटी का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा 100 डेज में। और 11 12 और आईटी के वीडियो ही मेरे हैं। तो आपको 11 से लेकर एमएससी तक कंप्लीट मैथ्स मेरे चैनल पर मिलने वाला है। टेंशन नहीं पालिए, एंजॉय करिए। बीटेक एमटेक वालों के लिए ही फायदा है। बहुत से बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वहाँ भी सब चीज़ें आती हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, या इसी को हम इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओहो पेन चल रहा है, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एलटी का मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में लिखा। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि मान लो टी जो है वो यू एफ से लेकर के वी एफ तक एक फंक्शन है ना। यू एफ क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है। वी एफ भी क्या होता है, वेक्टर स्पेस। क्या होता है वेक्टर स्पेस, क्या होता है पहले पढ़ लीजिए, कहाँ मिलेगा, लिख दीजिए वेक्टर स्पेस बाय एचडी मैथमेटिक्स। उसके सारे वीडियोस एक साथ आ जाएंगे, वो एक अलग प्लेलिस्ट है, सब मिल जाएगा। टेंशन नहीं पालिए, पढ़ना शुरू करिए और मोबाइल उठा करके सर्च करना शुरू कर दीजिए, सब मिलेगा। ठीक है ना। तो बच्चों टी क्या होता है, एक फंक्शन होता है ना। कहाँ से कहाँ तक ये हो जाता है इसका डोमेन यू। यू क्या है, वेक्टर स्पेस, और वी क्या है, वेक्टर स्पेस, है ना। तो ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका कोडोमेन हो गया। सब बातें मैं आपको समझा चुका हूं। तो टी होता है एक फंक्शन। और बच्चों ये टी जो फंक्शन है, इसी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं अगर ये कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या होती है, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। अगर टी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वैसे बेसिकली टी क्या होता है, एक प्रकार का फंक्शन होता है ना, यहां से यहां तक। लेकिन वो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब उसे हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, ये हम पढ़ चुके हैं सब बातें पहले ही। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स कैसे आएगा, ये आज हमको बेटा यहां पर समझना है। देखो ध्यान दो, अब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर मान लो टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो, इफ टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, if t is the linear transformation from u to v and t is, मान लीजिए t है क्या, t है क्या 1 1 है, on 2 है। t क्या है बोलो, 1 1 भी है, और t कैसा है बोलो, on 2 भी है ना। on 2 का मतलब ये हुआ कि t की जो रेंज स्पेस है ये v के बराबर होती है। रेंज स्पेस का मतलब रेंज जब कोडोमेन के बराबर होती है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू कहते हैं। और यहाँ पर जो रेंज है उसी को हम बोलते हैं रेंज स्पेस ऑफ टी। ये क्या होता है सब मैं बता चुका हूँ, उस पर बहुत भर भर के मैं सवाल करा चुका हूँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। लिख दीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय एच डी सर या बाय एच डी मैथमेटिक्स, सब निकल के आ जाएगा, टेंशन नहीं पाइए। ऑन टू का मतलब ये होता है, और 1 1 का मतलब क्या होता है मैंने पहले बताया था, फिर बताएंगे, परेशान मत हो। तो अगर t इस मतलब t जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, मतलब t इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और t 1 1 on 2 भी है। तो ऐसे केस में देन t इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसे केस में t इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और ये क्या होता है, मतलब ये भी एक प्रकार का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। ये भी क्या होता है, एक प्रकार का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
ठीक है। और ये जो टी इनवर्स है ये उल्टा होता है, ये कहां से कहां होता है, ये V से U होगा, हमेशा V से U होगा, है ना। ये भी एक प्रकार का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसी को हम t का इनवर्स कहते हैं। आप जैसे ये t की पावर -1 नहीं है, ये सिर्फ इनवर्स का नोटेशन है, ये मत समझना t की पावर -1 है तो 1/t लिख दे मजा आ गया, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इनवर्स का नोटेशन है। आप इसे कुछ और नाम दे दीजिए, आप इसे m कह दीजिए, तो ये क्या होगा, v से लेकर के u तक होगा। और ये क्या काम करता है, जैसे कि मान लो अगर मैंने t ऑफ फॉर एग्जाम्पल अल्फा लिखा और t ऑफ अल्फा की वैल्यू मान लीजिए बीटा है, मान लीजिए, तो t ऑफ इनवर्स जो है बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा होगा, ऐसा हमेशा होगा। ये t इनवर्स उल्टा काम करता है, जैसे इसका आंसर अल्फा से बीटा पर गया तो ये बीटा से अल्फा पर ले आता है वापस। जैसे t में अगर हम अल्फा रखेंगे तो आंसर, जैसे कि इनवर्स फंक्शन होता है एग्जैक्टली वही। जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन लिया fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या कर रहा है, ये x को ले जा रहा है एक्स स्क्वायर। फिर मैंने एक फंक्शन लिया gx बराबर √x, ये क्या कर रहा है, ये वापस इसको x पर ले जा रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो आंसर आपको फिर से x मिल जाएगा, है ना। हालांकि √(x²) mod x होता है, मैंने बताया। जैसे कि आप इनवर्स साइन इनवर्स करते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि अगर साइन x बराबर y है तो x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स y, तो ये साइन इनवर्स क्या होता है, ये साइन का इनवर्स फंक्शन होता है, उल्टा फंक्शन। तो एग्जैक्टली वही चीज है। अभी मैं आपको और डिटेल समझाऊंगा, बस बता रहा हूं कि इनवर्स फंक्शन का मतलब हो गया ऐसा फंक्शन जो उसका उल्टा काम करे, है। तो ये इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब t 1 1 एंड ऑन टू होगा। हालांकि ये कंडीशन भी अभी आगे चल के थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, इनसे भी इजी कंडीशन हम लोग आगे चल के निकाल लेते हैं, बताएंगे आपको, है ना। अभी फिलहाल यही है, अगर u से v तक है तो t को 1 1 ऑन टू होना चाहिए। u और v दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखना। अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो ये कंडीशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, ये कंडीशन थोड़ी सी कम हो जाती है। कब, जब u और v सेम हो जाएं। फिलहाल अगर u और v अलग अलग है तो कंडीशन यही है, ध्यान देना, किसकी, इनवर्स के एग्जिस्टेंस की। ऑन टू का मतलब रेंज स्पेस जो है वो v के बराबर होगा, और 1 1 का मतलब क्या होता है ये मैं आपको भी समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं पालनी, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, ध्यान दो, लिखो जल्दी से। रेंज स्पेस क्या होता है, आपको आपने पढ़ा था। रेंज स्पेस में क्या होता है, रेंज स्पेस की डेफिनेशन ये होती है कि सेट ऑफ ऑल टी अल्फा, है ना, सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू यू। मतलब अल्फा अगर यू से आएगा तो अल्फा की जो वैल्यूज का सेट है उन्हीं को हम रेंज स्पेस कहते हैं। अल्फा की वैल्यूज का सेट है टी के अंडर, उसी को हम रेंज स्पेस कहते हैं। तो ये बात हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। रेंज स्पेस के हम लोगों ने भर भर के सवाल भी निकाले हुए हैं। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, ये मैंने बताया था पहले भी आपको, इसको हम लोग होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ये सब बातें मैं बहुत डिटेल से आपको समझा चुका हूँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, ठीक है। लिखो जरा बच्चों, अभी क्या होता है, जैसे कि आगे चल के अभी हम लोग इसका मैट्रिक्स के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो इसको मैट्रिक्स के साथ में मतलब मिला देती हैं, तो उनको भी पढ़ेंगे, क्योंकि उनका यूज़ कई बार इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि हर जगह है वो, सिलेबस में सबके है वो, लेकिन थोड़ा सा मतलब इंजीनियर्स जो है वो मैट्रिक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। चलो लिखो ज़रा ध्यान से बच्चों इसको। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, गुनगुनाए से जैसे बजते हों घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों
देखो मान लिया मैंने टी मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर क्यूब आर से लेकर के आर क्यूब आर तक। मतलब जो ये वेक्टर स्पेस है वो आर की पावर 3 वाला वेक्टर स्पेस है और आर क्या है, फील्ड है। दोनों वेक्टर स्पेस सेम है। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिया, मान लीजिए आर क्यूब से लेकर के आर क्यूब तक, और इसको मैंने ये लिया टी ऑफ ए बी सी। देखो ये अल्फा हो गया है ना। टी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी की वैल्यू क्या है बोलो, 3a कॉमा ए माइनस बी कॉमा 2a प्लस बी प्लस सी। ये मान लो मैंने कहा कि ये मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पूरा अल्फा हो गया। a कॉमा बी कॉमा सी क्या हो गया, अल्फा, और ये हो गया हमारा बीटा। जैसे मैंने कहा था ना कि टी अल्फा बराबर क्या होगा बोलो, बीटा होगा। तो अल्फा का मतलब ये, क्योंकि देखो इसमें आर क्यूब में तीन तीन चीजें आएंगी भाई। ये इसका डोमेन है, तो जो भी एलिमेंट वो अल्फा लेता है डोमेन से ही लेता है। तो यहाँ पर डोमेन में क्या है, आर की पावर 3। आर की पावर 3 मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस। आर स्क्वायर का मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस। आर की पावर 3 का मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस। तो जब आप आर की पावर 3 में से एलिमेंट को उठाएंगे तो वो 1,2,3 टाइप का होगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो वही अल्फा क्या है, ABC, और बीटा ये पूरा क्या है, बीटा ये पूरा क्या दिया गया, बीटा, क्योंकि देखो इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये भी आर क्यूब से आ रहा है ना। आर क्यूब का मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस, उसमें किसी भी पॉइंट के हमेशा 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको मालूम है। अब हमको देखो यहाँ पर ये शो करना है कि क्या इसका इनवर्स निकलेगा, है ना। तो हमें ये शो करना है कि प्रूव दैट T इज इनवर्टिबल। हमें ये प्रूव करना है कि T इनवर्टिबल होगा, और T इनवर्स को निकालना भी है कि आखिर T इनवर्स हमारा क्या होगा, है ना। T इनवर्स को हमें निकालना भी है और ये प्रूव करना है कि पहले ये इनवर्टिबल है, क्योंकि देखो जब ये इनवर्टिबल होगा तभी हम T इनवर्स को यहाँ पर बच्चों निकाल पाएंगे। इस बात को जरा यहाँ पर समझिए, देखो ध्यान दो। सबसे पहले हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि भाई T इनवर्टिबल है। तो देखो क्या होता है, एक बार जरा समझो ध्यान से। इनवर्टिबल के लिए हमें T को 1 1 on 2 शो करना है। इनवर्टिबल के लिए क्या शो करना है, 1 1 on 2, तभी इनवर्टिबल होगा, तभी हम T को इनवर्स निकाल पाएंगे। देखो सबसे पहले हम T को 1 1 शो करें, 1 1 शो करें। देखो 1 1 कैसे शो करेंगे, 1 1 का मतलब क्या होता है समझो। देखो 1 1 का मतलब होता है अगर हम T अल्फा 1 बराबर T अल्फा 2 लेके चलें और प्रूव कर दें अल्फा 1 बराबर अल्फा 2, तो इससे कोई भी फंक्शन 1 1 हो जाता है। ये मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है ना। ये 1 1 की कंडीशन होती है। 1 1 का मतलब होता है अलग अलग। जैसे कि मान लो ये लिया और ये लिया, यहाँ पर मान लीजिए मैंने कहा कि A1 B1 C1 है, और यहाँ पर मैंने कहा A2 B2 C2 है। तो जब हर पॉइंट अलग अलग पर जाता है तो इसको 1 1 कहते हैं। फंक्शन में जब हर पॉइंट अलग अलग पर जाता है तो उसको हम 1 1 कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं fx इक्वल टू x प्लस 1 रख दूं, अब देखो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू 1 लोगे तो आंसर अलग आएगा, x की वैल्यू 2 लोगे तो आंसर अलग आएगा। सब अलग अलग पर जा रहे हैं तो ये 1 1 है। मतलब ये 1 है तो 1 कहाँ जा रहा है, 2 पर, 1 कहाँ जा रहा है, 2 पर, 2 कहाँ जा रहा है, 3 पर। ये इसका मतलब हुआ। लेकिन अगर मैं ये ले लूं fx बराबर एक्स स्क्वायर, अब देखो इसमें ऐसा नहीं है, f1 क्या होगा 1, लेकिन अगर मैं f माइनस 1 लूंगा तो फिर 1। अब देखो 2 पॉइंट सेम पर जा रहे हैं तो ये 1 1 नहीं होता है ना। ऐसी चीजों को 1 1 नहीं कहते, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये भी एक टाइप का फंक्शन ही है। एक्चुअली क्या होता है, हम ये एक्स वाई वाले फंक्शन समझते हैं अच्छे से। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो 3 डायमेंशन में जा रहा है, 4 डायमेंशन में जा रहा है, तो वो विजुलाइज नहीं होते हैं। वो चीज़ें थ्योरेटिकली तो हैं लेकिन प्रैक्टिकली जाके देख नहीं चलते कहाँ क्या चल रहा है। इसमें सब दिखता है, देखो हाँ ये चल रहा है ना। तो इसलिए वही एग्जाम्पल बार बार निकल के आते हैं। तो 1 1 का मतलब ये होता है कि अगर हम T अल्फा 1 और T अल्फा 2, मतलब ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये तो इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। हालांकि दोनों में आपस में गहरा लिंक है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स अलग है और प्रैक्टिकल अलग है, दोनों सेम है। ये मैंने पहले आपको समझाया होगा कि आखिर दोनों सेम कैसे हैं। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है और ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, दोनों ही ठीक है। तो यहाँ पर हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन लगानी पड़ती है जैसे हम हायर डायमेंशन में जाते हैं। ये तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन चल जाती है फंक्शन में, जब हम सिंगल वेरिएबल के फंक्शन लेते हैं, है ना, तो ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन चल जाती है। लेकिन जैसे हम हायर में जाते हैं
हायर डायमेंशन में तो वहाँ पर हमें प्रैक्टिकल डेफिनेशन लगानी होती है, सॉरी मैथमेटिकल डेफिनेशन लगानी होती है हायर डायमेंशन। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसमें क्या करना है, देखो टी अल्फा 1 और टी अल्फा 2 को इक्वल लेके चलना है और शो करना है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर होंगे, है ना। मतलब टी अल्फा 1 और टी अल्फा 2 को इक्वल लेके चलना है और शो करना है अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर होंगे। देखो मैंने मान लिया कि अल्फा 1 की वैल्यू ये है a1 b1 और c1, और मान लिया अल्फा 2 की वैल्यू ये है a2 b2 और c2, मान लिया मैंने, ठीक है ना, ये मैंने मान लिया। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि टी अल्फा 1 बराबर टी अल्फा 2 को मैंने इक्वल लिया। टी अल्फा 1 का मतलब क्या हुआ, टी ऑफ a1 b1 c1, और टी ऑफ क्या हो गया a2 b2 c2। देखो टी ऑफ दिस की वैल्यू देखो ये, तो इसकी जगह ये लिख दो 3a1 माइनस b1 2a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर क्या हो जाएगा 3a2 और कॉमा a2 माइनस b2 कॉमा 2a2 प्लस b2 प्लस c2। ऐसे देखो हुआ है ना। t ऑफ abc ये क्या है 2a। तो जब मैं t ऑफ a1 b1 c1 निकालूंगा तो ये निकलेगा यहां से, और t ऑफ a2 b2 c2 निकालूंगा तो ये यहां से निकलेगा, है ना, क्योंकि अल्फा 1 जो है वो कुछ कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होगा और अल्फा 2 भी कुछ कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होगा। तो मैंने ऐसा मान लिया। अब देखो ध्यान दो, ये दो चीजें आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट के इक्वल होगा, तो 3a1 बराबर 3a2 होगा। सेकंड के इक्वल होगा, a1 माइनस b1 बराबर a2 माइनस b2 होगा। थर्ड के इक्वल होगा, 2a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 2a2 प्लस b2 प्लस c2। देखो यहां से a1 बराबर a2 मिला। अब a1 बराबर a2 यहां रखोगे अगर, तो यहां से b1 बराबर b2 मिल जाएगा। अगर a1 इक्वल टू a2 यहां पुट कर दोगे तो b1 इक्वल टू b2 आ जाएगा, और अगर ये दोनों चीजें यहां पुट कर दोगे तो c1 इक्वल टू c2 आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ कि यहां से a1 a2 के बराबर आ गया, b1 b2 के बराबर आ गया, c1 c2 के बराबर आ गया। मतलब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 जो हम चाहते थे। इसको लेके चले और ये मिल गया, क्योंकि a1 a2 के बराबर आ गया, b1 b2 के बराबर आ गया, c1 c2 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1 है। इसको लेके चले ये प्रूव कर दिया। तो ये मेथड होगा, ध्यान रखना, हर सवाल में करने का, ठीक है। अब जैसे r³ था तो हमने इसमें 3 कोऑर्डिनेट माने। अगर यही r² होता तो 2 कोऑर्डिनेट मानते, r4 होता तो 4 मानते, r10 होता तो 10 मानते। हालांकि r10 नहीं दिया जाता है, r² या r³ ही मैक्सिमम दिया जाता है, क्योंकि r 100 हो गया तो 100 मानने पड़ेंगे। फिर 100 इक्वेशन कहाँ सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा ना। तो ऐसी मतलब नॉट प्रैक्टिकल बातें नहीं सोचो, है ना, प्रैक्टिकल बातों पे सोचो, टेंशन मत लो, सब r² आएगा या r³ आएगा। अच्छा अब देखो हमें 1 कर लिया हमने। अब हम बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान दो कि मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको ऑन टू भी दिखाना है। अब देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है अगर कोई चीज सेम सेट से सेम सेट पर है, अगर कोई फंक्शन, जैसे अगर कोई फंक्शन a से a पर है और अगर वो 1 है तो हमेशा ही ऑन टू होगा, ध्यान रखना। और अगर वो ऑन टू है तो हमेशा ही 1 होगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर डोमेन और कोडोमेन सेम है तो जो 1 होता है वो हमेशा ऑन टू होता है, जो ऑन टू होता है वो हमेशा 1 होता है। तो हमें ऑन टू प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि वो सेम सेट से सेम सेट पर है ना, वो सेम सेट से सेम सेट पर है। तो अब हमें ऑन टू प्रूव करने, हालांकि ऑन टू में ऐसा कुछ होता नहीं है, ऑन टू में रेंज स्पेस निकालना होगा, लेकिन हम उससे बचेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे। और ये बात हमेशा वैल्यूएबल है, ध्यान रखना, क्योंकि t क्या है r³ से r³ तक है। ये दोनों कैसे हैं बोलो, सेम है। तो जब ये दोनों सेम हैं और अगर t 1 है तो t क्या होता है, ऑन टू भी हमेशा होगा, ध्यान रखना।
अगर सेम सेट से सेम सेट पर है और अगर वो 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, हमेशा होगा। देखो यहाँ पर एक थ्योरम भी होती है इस टाइप की, मतलब ये मैं तुमको बताया एक थ्योरम होती है। देखो ये अभी हम लोग थ्योरम को आगे पढ़ेंगे, मैं तुम्हें थ्योरम का स्टेटमेंट ये आप लिख सकते हैं और लिख करके आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि चूंकि ये 1 1 है इसलिए ऑन टू भी होगा। क्यों ऑन टू होगा? क्योंकि दोनों सेम है इसलिए होगा, हमेशा होगा। ये आप हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो एक थ्योरम भी छोटी सी होती है, वो थ्योरम हम लोग आगे चल के अभी प्रूव करेंगे, लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। देखो मतलब जो मैंने बताया वो भी सही है और जो एक थ्योरम बता रहा हूँ वो थ्योरम भी सही है। देखो थ्योरम क्या है? थ्योरम कह रहा है कि मान लो अगर t जो है वो u से लेकर v तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और डायमेंशन ऑफ u डायमेंशन ऑफ v के बराबर है। मान लो अगर ऐसा है, दोनों के डायमेंशन सेम है। डायमेंशन क्या होता है ये मैंने समझाया था, बताया था। बेसिस एंड डायमेंशन की प्लेलिस्ट पे जाइए, डायमेंशन को समझ लीजिए और ध्यान रखना अगर दोनों सेम सेट हैं तब तो डायमेंशन सेम होगा ही होगा, है ना। मतलब ये थ्योरम कह रही है कि अगर u और v डिफरेंट भी हैं और उनके डायमेंशन सेम हैं तो ऐसे में क्या होगा समझना। तो ऐसे में क्या होगा, कह रहे हैं कि t इज इनवर्टिबल। t इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ t इज 1 1, इफ एंड ओनली इफ t इज ऑन टू, इफ एंड ओनली इफ t इज नॉन सिंगुलर। ध्यान देना इस बात को, ये समझो। नॉन सिंगुलर क्या होता है ये भी हम लोग आगे समझेंगे, ये ध्यान रखना। अगर t कब, जब u और v का डायमेंशन सेम हो तब। तो ऐसे केस में अगर t इनवर्टिबल है तो हमेशा 1 1 होगा, या मतलब डबल इंप्लाई है सारे रिजल्ट। डबल इंप्लाई का मतलब ये है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। खाली 1 1 ही सफिशिएंट है इनवर्टिबल के लिए अगर डायमेंशन u डायमेंशन v सेम है, या खाली ऑन टू ही सफिशिएंट है इनवर्टिबल के लिए, क्योंकि अगर वो 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, ऑन टू है तो 1 1 भी होगा। एक टर्म देखो यहाँ पर और आया t इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या होता है ये भी हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, परेशान मत होना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी थ्योरम है ना। इसको भी हम दे सकते हैं क्योंकि दोनों सेम सेट है और जब सेम सेट है तो डायमेंशन तो सेम होगा ही होगा, क्योंकि RQ और RQ का डायमेंशन 3 होते हैं, हमको मालूम है। R की पावर 3 का भी डायमेंशन 3 और इसका भी डायमेंशन 3। या ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं तो 1 1 होने पर ऑन टू होगा, ऑन टू होने पर वो जनरल फंक्शन के लिए होता है। ये रिजल्ट केवल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसमें कंडीशन को थोड़ा और बढ़ा दिया, कह रहे सेम ना भी हुए, केवल डायमेंशन सेम हुए तो ऐसा हो जाएगा। कह रहे अगर दोनों सेम ना भी हुए और केवल डायमेंशन सेम हुए तो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ तो दोनों सेम है और अगर सेम है तो डायमेंशन भी सेम होंगे, तो भी ऐसे कर सकते हैं। एक दिक्कत आ गई बेटा, मेरे कैमरे का मेमोरी कार्ड जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो मुझे मेमोरी कार्ड चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा। अगले वीडियो में से मैं कंटिन्यू करूँगा, अभी मैं इसका इन्वर्स निकाल के दिखाना बाकी है। तो अगले वीडियो में, है ना, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट है, इसमें अगला वीडियो आएगा, उसमें मैं कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। ये फटाफट ख़त्म होने वाला है कार्ड मेरा, 1 मिनट मुश्किल से ख़त्म हो जाएगा ये, तो मैं अगले वीडियो में से कंटिन्यू करूँगा, टेंशन नहीं पालना। बाय बाय।